आपकी इज्जत की आने वाली किस्त में बेना की जिंदगी एक बार फिर एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। पहले तो बेना नाज की वजह से शदीद परेशान होती है, क्योंकि ताबिश नाज से शादी करने जा रहा होता है। बेना को लगता है कि अगर ताबिश उसके साथ बेवफाई कर सकता है तो फिर उस घर में उसकी कोई जगह नहीं। इसी दुख में बेना घर छोड़कर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे बहराम मिल जाता है। बहराम उसके साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और बेना, जो पहले ही जज्बाती तौर पर टूट चुकी होती है, उसके साथ चल पड़ती है। उसे लगता है शायद बहराम ही उसका सहारा बन सकता है, लेकिन जल्द ही उसे उसकी हकीकत भी मालूम हो जाती है। जब बीना को पता चलता है कि बहराम ने भी उसे धोखा दिया है तो वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। उसे अफसोस होता है कि ताबिश की बेवफाई के दुख में उसने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जो इस एतमाद के काबिल ही नहीं था। उसी दौरान ताबिश बिना के सामने आता है। बिना गुस्से और दुख में ताबिश से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं एक और गलत आदमी के हाथों में पहुंच गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। लेकिन ताबिश बिना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसके सामने हाथ जोड़ता है, उसे मनाने की कोशिश करता है और यकीन दिलाता है कि अब वो उसे दोबारा नहीं खोएगा। आखिरकार बिना घर वापस आने पर राजी हो जाती है, लेकिन वापसी के साथ ही वो ताबिश के सामने एक सख्त शर्त रख देती है कि वो आइंदा नाज से शादी का नाम भी नहीं लेगा। ताबिश वादा करता है कि वो नाज से शादी नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर उसके हाथ से शादी का मौका निकल भी जाए तो उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को नाज के लिए कभी कुर्बान नहीं करेगा। लेकिन असल तूफान तो अब शुरू होगा, क्योंकि नाज भी खामोश बैठने वाली नहीं। वो ताबिश को ब्लैकमेल करने का फैसला कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि ताबिश नाज के दबाव से कैसे निकलेगा और क्या बेना और ताबिश का रिश्ता वाकई दोबारा संभल पाएगा।